हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है जीके टेक्निकल। टुडे वी हैव सीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हिच फैक्टर अफेक्टेड टू द ड्रग्स। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग को अफेक्टेड करते हैं। पहले तो फार्माकोलॉजिकल में एक डेफिनेशन है, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले वो जान लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। Metabolism means a complex molecule is a convert into the simple form is called as the metabolism. Okay, and distribution means what? Distribution means those which essentially nutrient transfer through all body parts with the help of blood. Okay, उसे कहते हैं distribution. तो हम आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द ड्रग्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग को अफेक्टेड करते हैं, ऐसे फैक्टर हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जो नए यूजर्स है उन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो पहला इसमें फैक्टर आता है एज। यू नो वेरी वेल द चिल्ड्रन हैज अ स्मॉल डोज और द ओल्डर पर्सन हैज अ स्मॉल डोज। जो पीपल होते छोटे छोटे बच्चे होते और जो ओल्ड पर्सन होते उनका डोज कम होता है और फीमेल का भी डोज कम होता है एज कंपेयर टू द मैन। सो वी कैन से दैट चाइल्ड एंड अ ओल्ड ह्यूमन और अ ओल्ड पर्सन हैज अ स्मॉलर डोज एज कंपेयर टू द अडल्ट बिकॉज दे डज नॉट हैविंग द टॉलरेंस टू दैट अ स्पेसिफिक ड्रग। जिनका इम्यून सिस्टम कम होगा उनका रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, कम होगा। सो इट हैज अ लेस क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग। तो ये पहला फैक्टर था हमारा एज का। सेकंड हम चलते हैं सेक्स फैक्टर। यू नो वेरी वेल फीमेल हैज अ लेस क्वांटिटी ऑफ अ डोज देन द मेल। व्हाई? बिकॉज female contain the greater emotions as compared to the man. So always those humans or those female, it has a smaller dose of specific drug. And those women which suffer from the menstruation or the lactation period, so some drug are affected to that babies, so it has a less quantity of a drug. And also we take care of that when suffer from the lactation period or those drug which gives the prescription by the registered prescriber. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मदर है जो लैक्टेशन पीरियड में है और जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, उन्होंने अगर कोई डोज आपको दिया है तो वो पहले आप डॉक्टर को दीजिए, डॉक्टर को अच्छे से एक बार दिखाओ, फिर वो आप कंज्यूम करो। बिकॉज इट शुड बी कॉज द एडवर्स इफेक्ट टू देयर बेबीज और इट कॉज द एडवर्स इफेक्ट टू देयर बॉडीज। ये भी सेकंड फैक्टर आता है इसका। उसके बाद आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यू नो वेरी वेल डॉक्टर सेज दैट some drug which consume after a meal or some drug consume before a meal. Most of a drug can be administered after a meal because they does not cause any irritations or any adverse effect to that patient. So ऐसे भी कुछ ड्रग होते हैं जो खाने के बाद दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट शुड बी द इरिटेंट प्रॉपर्टी। इसकी इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है। सो ड्यू टू द इरिटेंट इट शुड बी कंज्यूम आफ्टर अ मील एंड दो द ड्रग विच हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, सो इट शुड बी टेक बिफोर अ मील। व्हाई? बिकॉज बिफोर अ मील और अ लैक ऑफ फूड इन स्टमक देन इट इंक्रीज द आवर ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर हमारे स्टमक में फूड कम होगा तो वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और फूड होने के बाद अगर हमने ड्रग ली तो वो उसके एक्शन कैसे करेगा, कम करेगा। सो वी कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ फूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोज। मीन्स अगर आपके पेट में ज्यादा फूड होगा तो एब्जॉर्प्शन ड्रग का कम होगा। अगर आपके स्टमक में फूड कम होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट the food is also with the adversely effect to the drug action. उसके बाद आता है route of administration. You know very well there are a many route which administrate a drug in a patient, just like a oral, just like a intramuscular, intravenous, intradermal, subcutaneous, inhalation and a many forms. Okay,
So we can say that these all are the gives the efficient amount of a drug action. Solid dosage form require a greater time for absorption, so we consume the liquid or the any semi-solid form. So it has a greater absorption capacity as compared to the powder. अगर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमने पाउडर और लिक्विड को अगर कंपैरिजन करेंगे तो पाउडर का एब्जॉर्प्शन होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, मगर अगर वो लिक्विड में होगा तो लिक्विड हैज अ ग्रेटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एज कंपेयर टू द पाउडर. तो ऐसे कंडीशन में हम लिक्विड लेना अच्छे से पसंद कर सकते हैं. और कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो हम इंजेक्शन प्रेफर करते हैं. व्हाई? बिकॉज इट गोज टू डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट हैज अ क्विक एक्शन. सो एट द टाइम ऑफ intravenous, intramuscular, intradermal, these all route are the use for a drug action. So administration is also the most important factor for the drug administration. Metabolism disturbance. Metabolism disturbance means there are many metabolites which present in our stomach, just like a acidic condition, just like a presence of a sodium bicarbonate, phosphate ion in our stomach, or the pH also. So it causes the directly or inversely proportion to the dosage form. अगर हमारे पेट में अगर एसिडिटी कंडीशन हो या मेटाबोलाइट ज्यादा हो तो इट कॉज द डायरेक्टली अफेक्टेड टू द डोसेज फॉर्म, और इट हैज अ लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग. सो वी कैन से दैट द एनी डिस्टर्बेंस ऑफ दिस मेटाबोलाइट्स, सो इट directly affected to the drugs, or it has reduced the absorption capacity of a drug. उसके बाद में आता है presence of a disease. You know very well, though the person which suffer from a specific diseases, then it should be the less immune system, or it has reduced their immune system. So due to a immune system, the all organ or a specific organ which important for a absorption of a drug, it cannot be a properly work. So at a time of disease condition, person has reduced the absorption capacity of a drug. अगर किसी भी पर्सन को अगर डिसीज होता है तो उसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा. उसके बाद आता है सिनर्जिज्म. सिनर्जिज्म मीन्स व्हाट? सिनर्जिज्म मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग इन विच two different drugs are administered at one time. It has a different but it has a same physiological action. इसमें हम दो अलग अलग ड्रग टुगेदर लेते हैं, यानी साथ में लेते हैं, मगर इसकी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्शन होगी वो क्या होगी? यस, वो सेम ही होगी और वो इंक्रीज करेगी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए. सो देयर आर अ मेनी ड्रग विच आर एडमिनिस्ट्रेड इन अ सिनर्जिज्म. There is one example of that drug is a propranolol. Propranolol is an example of synergism drug which can be administered at a vasodilator patient. जो vasodilator जो patient होते हैं उनमें ये drug हम administrated करते हैं. उसमें आता है body weights. Body weights is also be important for drug action. So body weight is directly proportion to the drug action. When though the person which has a less body weight, then it has reduced the absorption of a drug, and though the person which has a greater weight, then it has a greater absorption of a drug, or we can say that it has a greater dose as compared to the less body weight person. अगर किसी भी पर्सन का वेट कम है या ज़्यादा है, अगर कम होगा तो वो ड्रग उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शन मीन्स व्हाट? अगर एज कम होगा तो ड्रग की एक्शन भी कम होगी. सिंपल भी कह सकते हैं, उसका डोज भी कम होगा, और जो बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो उसका डोज भी ज़्यादा होगा. सो वी कैन से दैट द डोज ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट आल्सो. दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर for drug also. Environmental factor. During a daytime, the central nervous system is a more active as compared to the night. So some drug which related to the barbiturates. Okay, so barbiturates is a those drug which directly affected to the sleepiness, or which directly affected to the brain, or which important for a sleep. Okay, तो जो barbiturates का जो drug होता है वो हम administered at a daytime, it has a less dose as compared to the nights. Why? Because daytime the central nervous system is more activated and we consume the barbiturates drug
then it cause the calmness in a person, or it cause the directly effect to their brain. So it has a less quantity at a time of day condition, but at night it has a greater quantity. So we can say that it also be the most important factor for the drug action.